एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना सुनिश्चित किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा को संबोधित किया और क्षेत्र के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने की दिशा में काम करने का वादा किया। मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रतिबद्धता जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों में रखे गए भरोसे का जवाब है। अपने संबोधन में सिन्हा ने लोकतांत्रिक संस्थानों के जम्मू कश्मीर के नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकार के समर्पण को दोहराया। एलजी मनोज सिन्हा के भाषण की मुख्य बातें। राज्य का दर्जा वापस पाने की आकांक्षा प्रबल बनी हुई है। प्रधानमंत्री पहले ही कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं, जो लोगों के लिए फिर से आशा और आश्वासन का स्रोत रहा है। कनेक्टिविटी, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और अतिक्रमण हटाने की सुविधा प्रदान करके प्रमुख चल रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक किया जाएगा। बिजली, मेरी सरकार योग्य परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। नौकरी सृजन, रंगराजन समिति की रिपोर्ट पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर के मार्गदर्शन में तैयार की गई। सी रंगराजन ने 2011 में जम्मू कश्मीर में नौकरियां पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप की सिफारिश की थी। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने, कौशल निर्माण पहल का समर्थन करने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के साथ रिपोर्ट के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगी। पर्यटन क्षेत्र जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो परिवहन, आतिथ्य, बागवानी और लघु उद्योग जैसे विभिन्न सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए आय और नौकरी के अवसर पैदा होंगे। उद्योग, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 को अधिसूचित किया गया है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28,400 करोड़ रुपए का नया केंद्रीय क्षेत्र पैकेज भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य, मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में और सुधार किया जाएगा। नशीली दवाओं का खतरा, जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं का खतरा सामाजिक, आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ी एक जटिल चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ा है, विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित कर रहा है। शिक्षा, मेरी सरकार निवेश और रोजगार के अवसरों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू कश्मीर को एक शैक्षिक केंद्र में बदलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। आईआईटी जम्मू और आईआईटी जम्मू की स्थापना जम्मू और कश्मीर में उच्च शिक्षा की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खेल, मेरी सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खेलों में युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास करेगी। युवाओं को असामाजिक गतिविधियों और नशीली दवाओं के खतरे का शिकार बनने से रोकने के लिए युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें इसके आधे कार्यबल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 13 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और सीमांत वर्गों का है। शहरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। इस शक्तिशाली बल की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए मेरी सरकार द्वारा स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने वाला व्यापक शहरी नियोजन ढांचा विकसित किया जाएगा। जल समिति, जल निकायों का संरक्षण एवं संवर्धन सर्वोच्च प्राथमिकता है। डल झील, निगीन झील के संरक्षण और विभिन्न नदियों के प्रदूषण निवारण के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ पर्यटकों के विकास को प्राथमिकता पर लिया जाएगा। A unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement
full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and the expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It will work relentlessly on the three principles of economy, ecology, and equity that will save our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Jammu and Kashmir is growing at an annual growth rate of about 7%. My government is committed to give push to this trajectory of growth and create more avenues of employment through policy interventions and infrastructure development.